अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आप लोगों को शवारमे की जो ब्रेड है वो घर पर बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही इजीली घर पे बन जाती है। तो आप लोग बाज़ार से मंगवाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो बहुत कम बजट में आप लोग इसको घर पर बना के खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए आप लोगों ने एक लेना है बाउल, उसके अंदर आप लोगों ने मैदा शामिल करना है। अच्छा, जब भी आप लोग पिज़्ज़ा डो बनाएं या शवारमा की डो बनाएं तो कोशिश क्या करें, जो मैदा होता है ना उसको अच्छे से पहले आप लोग छान लिया करें। अच्छा, बाउल में हम लोगों ने तकरीबन 1.5 कटोरी के करीब हम लोगों ने मैदा शामिल किया था। हाफ चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है, हाफ चम्मच इसके अंदर हम लोगों ने नमक शामिल करना है और इसका पूरा पैकेट हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, बहुत सारे लोग बनाते हैं मतलब गर्म पानी में ईस्ट डाल के, लेकिन इस तरह से अगर आप लोग डो बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट आप लोगों की डो बनेगी। तो इसको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है ताकि आप लोगों की भी मज़ेदार और यमी सी जो ब्रेड की है ना, ब्रेड सॉफ्ट सी बन जाए। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऑयल शामिल करना है और इसी तरह ड्राई सारी चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाद में आप लोगों ने इसको गूंदना है। अच्छा, हम लोग जो ये डो बना रहे हैं ना, इसको हम लोगों ने दूध के साथ अच्छे से गूंदना है। दूध को आप लोगों ने गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म सा दूध होना चाहिए। दूध से जब आप लोग इसको बनाएंगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट आप लोगों की डो बनेगी। और जब भी आप लोगों ने डो को बनाना है ना, इसको आप लोगों ने आटे की तरह नहीं गूंदना, मतलब कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हाथों से आप लोगों ने सिर्फ इसको मिक्स करना है, हल करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि इसको आटे की तरह बार बार गूंदना शुरू कर देते हैं। इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, अच्छे से एक दो दफ़ा आप लोगों ने सेट करके इसको ऑयल लगा के आप लोगों ने रख देना है। क्योंकि अगर आप लोग इसी तरह बहुत मतलब ज़्यादा इसको गूंदेंगे ना तो जो आप लोगों की ब्रेड है वो सॉफ्ट नहीं बनेगी। अच्छे से आप लोगों ने सेट करना है, इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगाना है और इसको आप लोगों ने कम से कम 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देना है। अच्छा जी, मलाई बोटी की जो रेसिपी है वो मैंने अपने चैनल पर शेयर कर दी है। तो अगर आप लोगों को मलाई बोटी की रेसिपी भी चाहिए तो आप लोग उसको मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को जो ब्रेड है ना वो आपको बनाना सिखाऊंगी। तो देख सकते हैं कि 2 घंटे के बाद हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से राइस हो चुकी है। अब दोबारा से हम लोग इसका पेड़ा बना लेंगे और इक्वल हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। जब भी आप लोग पिज़्ज़ा बनाएं या शवारमे बनाएं, इसको आप लोगों ने ऐसे छुरी की मदद से कटिंग करनी है ताकि जो सारे पेड़े हैं ना वो इक्वल बन जाए। क्योंकि अगर आप लोग वैसे ही हाथों की मदद से कटिंग करेंगे तो कुछ पेड़े आप लोगों के बड़े बन जाएंगे, कुछ छोटे बन जाएंगे। इस तरह आप लोगों ने कटिंग करनी है ताकि सारे हमारे जो पेड़े हैं ना वो अच्छे से इक्वली बन जाए। सारे पेड़ों को आप लोगों ने अच्छे से बनाना है। इस पॉइंट पे आकर दोबारा से आप लोगों ने इसको 10-15 मिनट का रेस्ट देना है। 10-15 मिनट के बाद बिल्कुल हल्का सा आपने डस्ट करना है। डस्ट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं करना। बेलन की मदद से आप लोगों ने अच्छे से इसको बेल लेना है और पैन लेना है। नॉन स्टिक पैन में हम लोग इसको बना रहे हैं। अगर आप लोगों के पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप लोग इसको तवे पर भी बना सकते हैं। सेम आप लोगों ने प्रोसेस रखना है। उसके अंदर आप लोगों ने ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना है ताकि इसके अंदर अच्छे से हीट जमा हो जाए। अब यहाँ पर देखें कि ऑयल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। और जब आप लोगों ने पहली रोटी इसके अंदर ब्रेड जो डालनी है ना, तभी आप लोगों ने हल्का सा ऑयल लगाना है और हीट आप लोगों ने मतलब नीचे जो आंच है ना वो बिल्कुल स्लो कर देनी है। दोबारा से आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1-2 मिनट के बाद इसके ऊपर अच्छे से बबल बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है, फिर आप लोगों ने आंच स्लो ही रखनी है। मलाई बोटी की जो हमारी रेसिपी है वो भी मतलब अच्छे से रेडी हो चुकी थी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था ताकि ये अच्छे से पक जाए। दूसरी तरफ हमारी जो ब्रेड है वो भी अच्छे से बन रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी प्यारी और मज़ेदार सी हमारी जो ब्रेड है ना सॉफ्ट सी रेड हो चुकी है। इसी तरह आप लोगों ने सारी जो ब्रेड है वो बना लेनी है। आप लोगों ने जो आंच है बिल्कुल ही स्लो रखनी है। तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो सारी ब्रेड हमारी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। इस पॉइंट पे आके आप लोग इसको फ्रीज भी कर से मतलब रख सकते हैं फ्रिज में 10-15 दिन के लिए। तो जब भी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इसको निकाल के हल्का सा तवे पे ऑयल डालें, इसको अच्छे से गर्म करें तो ये बिल्कुल फ्रेश बन जाती है और बहुत ही कम बजट में बनती है। आप लोग भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी जो है वो कैसी बनी है। यहाँ पर मलाई बोटी जो है वो भी अच्छे से पक चुकी थी। तो यहाँ पर आके मैंने और थोड़ा सा 1-2 चम्मच इसके अंदर क्रीम डाल दी थी। ये बहुत ही तकरीबन हैवी किस्म के बन चुके थे। एक शवारमा खा के ही बंदा फुल हो जाता है। फिर आप लोगों ने इसके ऊपर सबसे पहले मायोनीज़ लगानी है। मायोनीज़ की रेसिपी जो है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। जिस किसी को चाहिए वो जाकर मेरे चैनल पर देख सकता है।
और आप अगर मेरे चैनल पर नहीं होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। उसके बाद आप लोगों ने मलाई बोटी जो हमने रेडी की थी वो आप लोगों ने इसके ऊपर सेट करनी है। सलाद के तौर पर मेरे पास सिर्फ प्याज मौजूद था, वो मैंने शामिल कर दिया, लेकिन आप लोग इस पॉइंट पे आके खीरा भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए कितने मज़ेदार हमारे शवारमा मलाई बोटी जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। भी घर पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।